सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खासतौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। सभी बच्चे इस संस्कार वर्ग से बहुत कुछ सीख रहे हैं। उसके अनुसार आचरण करके वो आनंदित भी हो रहे हैं। सभी बच्चों को ऐसे ही हर दिन पूरा मन लगाकर ये संस्कार वर्ग देखना है, जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ी है तो वो आदर्श और संस्कारी हो जाएगी। चलो फिर अब हम आज का हमारा संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का ये बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और श्री गणेश जी का रूप अपने आंखों के सामने लाकर पूरे एकाग्रता के साथ हम ये जो प्रार्थना है वो मन ही मन करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप हमें बताने वाले हो वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए, और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है घुमावदार सूंड वाले, महाकाय शरीर वाले और करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। चलो फिर बच्चों, अब हम आज का संस्कार वर्ग आगे की ओर ले जाते हैं। तो अब हम पहले क्या देखते हैं, तो सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो इस संस्कार वर्ग को मन लगाकर देखते हैं, उसके अनुसार कृति करते हैं और वो हमें बताते भी हैं। तो ऐसे ही कुछ अनुभव आज हम देखने वाले हैं। और ये जो सारा हो रहा है तो ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनके चरणों में कृतज्ञ रहकर हमेशा निरंतर हमें ऐसे ही प्रयास करते रहना है। तो आज का जो पहला अनुभव है वो है अस्मी गढ़दे ने लिखा है। वो कह रही है उसे बोध कथाएं अच्छी लगती है। उसने अपने मित्र को बाल संस्कार वर्ग के बारे में बताया है। बाद में नताशा दलाल ने बताया है वो प्रतिदिन बाल संस्कार वर्ग देखती है और उसे बोध कथाएं अच्छी लगती है। अनया महाकाल ने लिखा है कि वो प्रतिदिन अपनी माँ को
घर के कामों में मदद करती है। और बाद में आरती पिरने ने लिखा है कि अब वो भी कल से सभी बातों का नियोजन करेगी। तो ये बहुत ही अच्छे अनुभव, छोटी छोटी बातें रहती है, परंतु ये बातें अगर हम अपनी कृति में लाएंगे तो हमें आगे जाके इसका बहुत ही लाभ होगा। और इसलिए हमें ये सारी बातें यहाँ चैट बॉक्स में भी डालनी है, ताकि अन्य बच्चों को भी वो पता चलेगा और वो भी प्रेरित होकर वैसा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और अपना अनुभव लिखने के बाद जो नाम है बच्चे का, तो वो भी आगे लिखना है। आपका संपर्क क्रमांक भी हमें अवश्य दीजिए, ताकि हम आपको संपर्क कर सके। और अगर कोई मित्र या सहेली इनको इस संस्कार वर्ग के बारे में बताना रह गया होगा, तो उन्हें भी अवश्य आज ही बताइए। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा था, याद है ना सभी को? कल हमने बहुत ही साहसी पृथ्वी सिंह की कहानी देखी थी और उसके बाद अक्षय तृतीया का महत्व भी हमने जान के लिया था। तो अब जो बोध कथाएं आपको अच्छी लगती है, जिसकी आप बहुत ही आतुरता से राह देखते हो ना, वो आज की कथा हम सुनने वाले हैं। और आज भी सभी बच्चों को पूरा ध्यान देके ये कथा सुननी है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, तो कथा हो जाने के बाद सभी बच्चों को एक प्रश्न पूछते हैं, उसके पर्याय देते हैं और फिर 15 सेकंड में आपको उसका जो उत्तर रहता है उसके बारे में सोच के रखना है। इसलिए पूरा ध्यान देके, मन एकाग्र करके ये कहानी सभी सुनेंगे। अब चलेगा ना? चलो, तो आज की जो कहानी है ना, वो ही बहुत ही साहस भरी है, बहुत ही प्रेरक कहानी है। आज हम रणरागिनी वीरांगना दुर्गावती की कहानी सुनने वाले हैं। रानी दुर्गावती ये राजपूत महिला थी। वो बहुत ही बलवान थी, बहुत ही साहसी थी। सुंदरगढ़ से वो पूरा राज्य कारभार करती थी। उसमें युद्ध कला भी बहुत अच्छी थी और उसका एक महत्वपूर्ण गुण था संगठन कौशल्य। वो बहुत ही चतुराई से सारे लोगों को संगठित करती थी और फिर युद्ध के लिए उनके मन में प्रेरणा निर्माण करती थी। तो ऐसी थी महारानी दुर्गावती। तो ऐसे ही ये महारानी दुर्गावती अपना राज्य कारभार बहुत ही अच्छे से चला रही थी। उस समय मालवा का एक मुसलमान शासक था, जिसका नाम था बाज बहादुर। ये बहुत ही बलशाली था और उसे गोंडवाना पर अधिकार जमाना था। उसने मन में सोचा, गोंडवाना पर तो एक महिला अधिकार कर रही है, उसे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। एक दिन में ही मैं पूरा गोंडवाना अपने हाथ में ले लूंगा। और फिर उसी अहंकार से वो जो बाज बहादुर था, उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। परंतु महारानी दुर्गावती कुछ कम नहीं थी। उसने आसानी से उसको हरा दिया और फिर बाज बहादुर को वापस जाना पड़ा। उसका ये पराक्रम देख इतने बड़े शक्तिशाली बाज बहादुर को उसने पराजित किया। इसके कारण उसका जो भी नाम है ना, वो सारी जगह पर फैल गया। सभी ये बात सुन के चकित हो गए और ये बात जो अकबर था उसके पास भी पहुंच गए। अकबर भी ये बात सुनकर बहुत चकित हो गया और फिर उसने महारानी का पुरस्कार करने हेतु अपने राज्यसभा में से कुछ विद्वानों को वहां पे भेजा। वो जो विद्वान थे तो वो महारानी को मिलने आ गए। महारानी ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया,
उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपनी ये जो महारानी दुर्गावती थी ना, ये बहुत ही शक्तिशाली थी और बहुत ही चतुर थी। उसने बाज बहादुर को जो हराया ना, वो किस गुण के कारण पता है? तो संगठन कौशल्य। उसने अपने राज्य में से बहुत से लोगों को युद्ध कला से अवगत किया था, प्रशिक्षित किया था, और युद्ध कैसे करना चाहिए, कैसे जीतना चाहिए, इसके बारे में उन्हें वो बताती रहती थी। उनका बहुत ही अच्छे से उसने संगठन किया था और उसी के कारण वो हमेशा जीतती रहती थी। महारानी दुर्गावती तलवार की अपेक्षा बंदूक का प्रयोग अधिक करती थी। वो बहुत ही अचूक बंदूक से निशाना लगा सकती थी। एक गोली यानी एक बलि, ऐसा उसका था। तो ऐसी वो बहुत ही बहादुर थी और बहुत ही अच्छे से वो राज्य कारभार चला रही थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। अकबर के दरबार में एक सरदार था जिसका नाम था आसफ खान। इस आसफ खान ने फिर से गोंडवाना पर आक्रमण करने की तैयारी दिखाई थी। जब दुर्गावती महारानी को ये बात पता चली तो तुरंत वो लड़ने के लिए तैयारी करने लगी। उसने तुरंत अपने जो भी सैनिक है, जो भी सेनानायक है या फिर मांडलिक राजा है, उन सभी को उसने तुरंत संदेश भेजा और खबरदार रहने के लिए बताया, क्योंकि आसफ खान कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो सभी बहुत ही सावध थे। बाद में उसने अपने सारे सैनिकों को भी इकट्ठा किया। उनको भी उसने बहुत सारा मार्गदर्शन किया। युद्ध में विजयी होने के लिए महारानी दुर्गावती ने सैनिकों की कुछ टुकड़ियां घने जंगल में भेज दी और फिर जो भी शेष सैनिक थे ना, उनको लेकर वो युद्ध के लिए आगे गई। और फिर आगे जाने के बाद एक पर्वत के तलहटे महारानी दुर्गावती और आसफ खान दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और फिर युद्ध आरंभ हो गया। घमासान युद्ध हो रहा था। दोनों ओर के सैनिक मारे जा रहे थे। आसफ खान के सैनिकों में बंदूकधारी सैनिक ज्यादा थे। इसके कारण क्या हुआ, तो रानी के बहुत से सैनिक गोलियों से मरे जा रहे थे। परंतु अचानक से वो जो घना जंगल था, उधर से बाणों का वर्षाव होने लगा। आसफ खान के सैनिकों को कुछ पता नहीं लग रहा था कहां से ये बाण आ रहे हैं, और उन बाणों के कारण बहुत से सैनिक मर गए। कुछ सैनिक तो घबरा के डर के मारे भागने लगे। ऐसे करते करते आसफ खान का सैन्य बहुत सा कम हो गया और फिर बहुत दिन ये युद्ध चलता रहा और बाद में आसफ खान पराजित हो गया और उसे वापस जाना पड़ा। इतनी चतुराई से और अपना पूरा युद्ध कौशल्य उसने ठीक से उपयोग में लाया और आसफ खान को पराजित किया। परंतु बच्चों, ये आसफ खान भी हार नहीं मानने वाला था। उसने एक वर्ष में 3 बार इसी तरीके से फिर से आक्रमण किया और तीनों बार उसे मुंह की खानी पड़ी, यानी उसे पराजित ही होना पड़ा। तो आपको पता चल रहा है ना कि महारानी दुर्गावती कितनी शक्तिशाली, कितनी साहसी थी। ऐसे ही थोड़े साल बीत गए तो कुछ वर्षों के बाद आसफ खान ने फिर से तय किया कि अब गोंडवाना में हम नहीं जाएंगे, परंतु सुंदरगढ़ जहाँ पे रानी रहती है ना, तो उसने सुंदरगढ़ को ही पूरे ओर से घेर लिया और रानी बीच में अटक गई। परंतु वो अपनी महारानी दुर्गावती थी, वो थोड़ी ही उनके इस अटक में जाएगी। वो वहां से भी आसानी से छूट गई
जब आसफ खान को ये पता चला तो उसने महारानी दुर्गावती का पीछा किया। फिर से युद्ध आरंभ हुआ। बाल मित्रों, ये सचमुच का युद्ध है, कुछ झूठी मूठी लड़ाई नहीं थी। तो इतने बार रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था, अब फिर से युद्ध का आरंभ हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर के बहुत से सैनिक फिर से मारे जा रहे थे। आसिफ खान का सैन्य बहुत बड़ी संख्या में था। रानी दुर्गावती अपने प्राणों पर खेलकर पूरी शक्ति लगाते हुए लड़ रही थी। उसके सैनिक भी बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। उतने में ही क्या हुआ, तो किसी ने तो एक संदेश लाया कि महारानी दुर्गावती का लड़का युद्ध में बहुत ही घायल हो गया है। ये संदेश सुनते ही सैनिक घबरा गए, डर गए, वो इधर उधर जाने लगे और कुछ सैनिक मारे भी गए। इसके कारण अब अंत में महारानी के पास सिर्फ 300 सैनिक बच गए थे। परंतु इन 300 सैनिकों के साथ ही महारानी लड़ रही थी, वो पीछे नहीं हट रही थी। वैसे देखा जाए तो महारानी दुर्गावती भी बहुत घायल हो चुकी थी। उनके कुछ सैनिक आके रानी से बोल रहे थे, महारानी जी, आप किसी तो सुरक्षित स्थल पे जाइए, आप भी बहुत घायल हो चुकी हो। परंतु बाल मित्रों, तब ये साहसी वीरांगना दुर्गावती बोल रही थी, मैं युद्ध भूमि से पीछे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं या तो युद्ध जीतूंगी या फिर यहाँ पे ही मैं मर जाऊंगी। ऐसे बोलकर वो फिर से युद्ध करने लगी। अपने अंतिम सांस तक वो युद्ध करती ही रही। परंतु अंत में ऐसी स्थिति हुई कि वो बहुत ही घायल हो गई थी। उसने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और वो बोली, ये जो तलवार है, ये उठाने इतना भी शक्ति अब मेरे में नहीं रही है, परंतु मुझे वीर मरण ही लाना है। वो सैनिक से आगे कहने लगी, मेरे शरीर का एक नख भी शत्रु के पास नहीं जाना चाहिए और इसलिए अपने हाथ में जो भाला है उससे तुम मुझे मार डालो। मुझे वीरों की जैसी मृत्यु चाहिए और वो सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। अपनी महारानी का ये सारा सुनकर वो सैनिक देखता ही रह गया, परंतु अपनी रानी को मारने का साहस उसमें नहीं था। वो वैसे ही देखता ही खड़ा रह गया था। परंतु रानी के पास तब वक्त नहीं था। तब उसने क्या किया, तो उसने वैसे ही घायल स्थिति में तलवार बाहर निकाली और वो तुरंत अपने गले पर चला दी और उसकी मृत्यु हो गई। बाल मित्रों, तो ऐसी थी ये महारानी दुर्गावती, जो अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही और अंत में उसने स्वयं से ही अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। तो हम सभी महारानी दुर्गावती के चरणों में शतशः नमन करेंगे। उसके जैसा साहस, धैर्य हमारे मन में निर्माण हो, इसलिए हम सारे बच्चे भी प्रयास करेंगे ना। सभी बच्चों ने कहानी ध्यान से सुनी ना? चलो फिर अब इसी कहानी से जुड़ा एक प्रश्न हम आपको पूछेंगे। सभी बच्चों को स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है ना? तो आज का प्रश्न है, महारानी दुर्गावती अपने किस गुण के कारण बाज बहादुर को पराजित कर सकी? और उसके पर्याय है समझने का चातुर्य, संगठन का चातुर्य और बोलने का चातुर्य। बच्चों,
आप सभी को इसका उत्तर पता चला है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर है, महारानी दुर्गावती में संगठन का चातुर्य था। उसी के कारण वो बाज बहादुर को पराजित कर सकी। तो इस कथा से बोध लेकर हम भी अपने में संगठन बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हम संगठित हो तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अब सभी बच्चे महारानी दुर्गावती जैसा साहसी, निर्भय बनने के लिए, उसके जैसा राष्ट्र प्रेम अपने मन में लाने के लिए प्रयास करेंगे ना? चलो, आज की कहानी तो हो गई। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? तो भगवान का नाम स्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ भगवान श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और ये नाम जप करेंगे। सभी बच्चे तैयार है ना? चलो फिर अब हम नाम स्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 नामस्मरण करने से कितना अच्छा लगता है ना? तो आपको कैसा लगा, ये भी आप चैट बॉक्स में अवश्य डालिए। अब हम बाल संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाते हैं। बाल मित्रों, अब आज की आदर्श कृति कौन सी है, ये आप सोच रहे होंगे। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कल हमने एक साहस भरी ही कहानी देखी थी।
छोटे पृथ्वी सिंह की, और आज भी हमने वीरांगना महारानी दुर्गावती की कहानी सीखी। उससे भी हमने साहस, धैर्य, यही सारे गुण सीखे हैं। तो आज हम यही गुण अपने में कैसे लाए जा सकते हैं, हमें साहसी, धैर्यवान क्यों बनना चाहिए, ये सारी बातें देखने वाले हैं। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, तब उस समय हमारे मन में अगर साहस हो, धैर्य हो, हम निर्भय हो, तभी हम उसका डट कर सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए ये साहस, ये निर्भयता बहुत ही आवश्यक है। हमारे भारत माता के बहुत सारे सपूत थे जो साहसी थे, धैर्यवान थे। तो ऐसे ही कुछ सपूतों के उदाहरण हम आज देखने वाले हैं। तो पहला उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी एक बार वाराणसी गए हुए थे और तब वहां पे दुर्गा माता का दर्शन करके वो वापस आ रहे थे। सड़क से वो जा रहे थे। उस सड़क के एक ओर बहुत ही बड़ा एक तालाब था और दूसरी ओर एक बहुत ही ऊंची दीवार थी और बीच में वो रास्ता था। वहां से वो जा रहे थे और अचानक से क्या हुआ ना, कुछ तो बंदर आ गए और वो बंदर उनका पीछा करने लगे। जब स्वामी जी को ये बात पता चली तो वो दौड़ने लगे। तो फिर बंदर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। बंदर उनके आगे आकर उनको काटने का प्रयास करने लगे। फिर भी स्वामी जी वैसे ही दौड़ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, अब मैं क्या करूं, कैसे इन बंदरों को मैं भगाऊं। तो स्वामी जी को ऐसे भागते हुए देखकर वहां पे एक स्वामी जी बैठे थे। तो वो उन्हें जोर से चिल्लाकर बोले, भागो मत, बंदरों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। स्वामी जी ने उनकी बात सुनी और फिर वो वहां पर ही रुक गए। उन्होंने तुरंत पीछे की ओर अपना मुख किया और बंदरों की तरफ वो देखने लगे। और क्या आश्चर्य, बंदर थोड़ी ही देर में पीछे हट गए और फिर बाद में वो वहां से भाग गए। तो ये एक छोटी सी घटना थी। बाद में जब स्वामी जी बड़े हो गए ना, तो एक व्यासपीठ से वो व्याख्यान दे रहे थे। उस समय उन्होंने ये सारा प्रसंग सभी लोगों को बताया और वे कहने लगे, इस प्रसंग से मैंने जीवन में एक बहुत ही बड़ी सीख सीखी है। अगर हमारे जीवन में कोई भी संकट आ जाए, कोई भी कठिन प्रसंग आ जाए ना, तो उससे हमें भागना नहीं है, तो हमें वहां पे ही खड़े रहकर उसका सामना करना है, उसका प्रतिकार करना है। ये मैंने सीखा है। तो बच्चों, आपको भी पता चला ना कि अगर कोई कठिन प्रसंग आए तो हमें उसका सामना करना चाहिए, हमें उससे बिल्कुल भागना नहीं है। तो यही हम इस प्रसंग से सीख सकते हैं। अब इसके बाद भारत माता का और एक बहुत ही आदर्श सपूत है, उसकी कहानी हम देखेंगे। वल्लभ नाम का एक साहसी विद्यार्थी था। उसे ना कंखोरी हुई थी, अर्थात काक में होने वाला फोड़ा हो गया था। तो ये बहुत ही पुराने समय की बात थी। तो उस समय आज जैसे कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आजकल कैसे होता है, जब भी कोई चोट लगती है तो वैद्य क्या करते हैं, तो वो जो स्थान रहता है उसे इंजेक्शन देकर सुन्न करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। परंतु उस समय ऑपरेशन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो कंखोरी रहती थी ना, उसे फोड़ने के लिए क्या करते थे, तो एक तपता हुआ लोहे का खड़ लेते हैं और उसे फिर उस कंखोरी के फोड़े के ऊपर डालते थे, जिसके कारण वो फूट जाता था।
ये सुनकर भी कितना डर लगता है ना। परंतु हमारा जो ये साहसी वल्लभ था ना, तो वो स्वयं से ही वैद्य जी के पास गया और वो उनसे कहने लगा कि मुझे कंखोरी हुई है, और उसने वैद्य जी को वो कंखोरी दिखाई दी। वैद्य जी ने देखा ये वल्लभ तो बहुत ही छोटा बच्चा है। उस तपती हुई छड़ से वो कंखोरी दागने का साहस वैद्य जी को भी नहीं हो रहा था। वो वैसे ही उसे देखते ही रह गए थे। परंतु ये छोटा सा वल्लभ था, तो उसने क्या किया, तो वो तपती छड़ उसने स्वयं अपने हाथ में ले ली और स्वयं से ही उस कंखोरी को उसने दाग दे दिया। और वो उसके कारण उसे जो भी वेदनाएं हुई ना, वो सारा उसने सहन किया। तो ऐसा बहुत ही साहसी ये विद्यार्थी वल्लभ था। बच्चों, आपको पता है क्या, ये वल्लभ ही आगे जाकर भारत माता का बहुत ही आदर्श सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इस नाम से जाने गए। तो ऐसे हमारे बहुत सारे आदर्श साहसी भारत माता के वीर हैं। तो बाल मित्रों, आप सभी को भी साहसी धैर्यवान ऐसे होना है ना। तो हम साहसी क्यों नहीं बन पाते? उसका कारण है हमारे मन में डर रहता है। हम किसी बात से डरते हैं। तो आज हम ये 2-3 उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है। अगर कोई अंधेरा कमरा है तो उधर वो नहीं जाते, घबरा जाते हैं। तो हमारे मन में से ये डर जाना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो हम उस अंधेरी कमरे में जाएंगे और वहां की बत्ती जलाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम फिर से उस कमरे में जाएंगे, वो बत्ती बंद कर देंगे और वापस आएंगे। और ये करते समय हम नाम जप करते करते ये सारी कृति करेंगे, जिससे हमारा डर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा प्रयत्न हमें 2-3 दिन ऐसे करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अंधेरे कमरे की ओर जाएंगे। उस कमरे में थोड़ी देर वैसे ही रुकेंगे अंधेरे में, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर बत्ती जलाएंगे। और ये करते समय भी हम वहां पे बैठकर नाम जप करते रहेंगे। ये बहुत ही छोटी कृति है, परंतु छोटा छोटा जो डर रहता है ना, वही डर हमें मन से निकालना है। तभी हम फिर आगे जाके बड़े बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। तो ये हुई अंधेरे की बात। अब दूसरा डर कैसा रहता है ना, कि हमें लोगों के सामने बोलना नहीं आता। ऐसे होता है ना बहुत बच्चों के साथ। तो वो डर हमारे मन से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम आईने के सामने खड़े रहेंगे और बोलेंगे। तब तो वहां पे कोई नहीं रहता ना, हम ही हमारा प्रतिबिंब आईने में देखेंगे और बोलेंगे। वहां पे हमारा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम घर के जो सदस्य हैं उनके सामने खड़े रहकर बोलेंगे। बाद में हमारे जो मित्र रहते हैं उनके सामने खड़े रहकर हम बड़ी आवाज में बोलेंगे। तो ऐसे करते ही धीरे 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 हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और फिर हम बहुत ही आसानी से किसी के सामने भी, किसी भी संख्या में अगर सामने लोग हो तो हम बोल सकते हैं। तो ये हुआ बोलने के बारे में। अब और हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी स्वयं की रक्षा होने के लिए हम कराटे, लाठी काठी, ये सारी बातें सीख सकते हैं। ऐसे करने से चोरों से हमें भय नहीं लगेगा और हम स्वयं की रक्षा भी कर पाएंगे। स्वरक्षा प्रशिक्षण लेने से हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो सभी बच्चे
इसी प्रकार कराटे लाठी काठी अच्छे से सीखेंगे। ये हमने कुछ 2-3 ही उदाहरण देखे, परंतु हर एक बच्चे को कुछ अलग अलग रहेगा जिसका उसे डर लगता होगा। तो आप उसके बारे में सोचेंगे और उस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हम अपने माता पिता या फिर घर में बड़े भाई बहन हो उनको पूछेंगे और हमारे मन में सारा जो डर है ना वो हम निकालेंगे। ऐसे सभी बच्चे करेंगे ना। बाल मित्रों, हमारे मन में धैर्य के साथ साहस भी होना बहुत आवश्यक है। और अगर हमारे मन में साहस होना तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। और दूसरा लाभ ये है कि साहस से हमारा मनोबल भी बढ़ता है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, जैसे भूकंप, बाढ़ आता है, तब हमारा मनोबल अच्छा होना बहुत ही जरूरी रहता है। तो अगर हमारे मन में साहस हो तो अपने आप ही मनोबल भी हमारे मन में निर्माण हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमने देखी कि कैसे साहसी हो सकते हैं, कैसे हम धैर्यवान हो सकते हैं। परंतु ये साहस की कृति करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो वो क्या है, ये भी बहुत ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो ये है कि कौन सा भी साहस करने के पूर्व हमारी कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, ये हम सोचकर फिर वो साहस की कृति करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे प्राणों को खतरे में डालकर हमें कौन सी भी साहसी कृति नहीं करनी है। जैसे देखो, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये खतरनाक क्षेत्र है, यहाँ जाना मना है, या फिर वहां जाने से प्राणों को खतरा हो सकता है। तो वहां पे अगर ऐसा लिखा है, तब भी अगर हम वहां पे जाए तो वो हमारे प्राणों पर आ सकता है। तो ऐसा साहस हमें नहीं करना है। यदि वहां पे लिखा है नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हुआ अपने प्राणों को हम कैसे बचा सके वो। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी हमें दूसरों के प्राण बचाने हो तब हम अपने प्राणों का भी ख्याल रखेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और हमें ही तैरना नहीं आता, तो हम उसके प्राण कैसे बचा सकते हैं? अगर उस वक्त हम आवेग में आकर पानी में अगर हमने छलांग लगाई तो हम उस व्यक्ति के प्राण भी नहीं बचा पाएंगे और हमारे प्राणों को भी भय रहेगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है। और आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, हमारे राष्ट्र और धर्म के लिए हमें अवश्य साहस दिखाना चाहिए, परंतु वहां पे भी हमारी जो विवेक बुद्धि है उसे जागृत रखकर हमें ये साहस दिखाना है। तो सभी बच्चों को ये सारी बातें ध्यान में आई ना? तो हम भी सभी बच्चे अब इस भारत माता के साहसी धैर्यवान सपूत बनेंगे ना? किसी भी बात से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। कोई भी संकट आ जाए तो हम उसका डट कर सामना करेंगे। ऐसे सभी बच्चे करेंगे ना? चलो फिर अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब आज संस्कार वर्ग में हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिनके पास स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसे देखकर हमें ये स्तोत्र कहना है। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ श्री गणेश जी का रूप अपने आंखों के सामने लाकर ये स्तोत्र अब हम कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं
भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम संपूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र आप घर पर भी अवश्य कह सकते हो। चलो फिर, आज के संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा, सभी को याद है ना? आज हमने रणरागनी, वीरांगना, महारानी दुर्गावती की कहानी सुनी और उसके बाद आज की जो आदर्श कृति थी वो क्या थी? तो हमें साहसी बनना है, धैर्यवान बनना है। हम किसी भी बात से बिल्कुल डरेंगे नहीं। तो सभी साहसी बच्चे अब ऐसा प्रयास करेंगे ना? और ये जो सारा ज्ञान आज हमें मिला है ना, वो केवल भगवान ने हमें दिया है। तो हम अब उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से आज इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, इस संस्कार वर्ग के बारे में आपके सभी मित्रों को, अपने अगर छोटे बड़े कोई भाई बहन हो तो उनको भी अवश्य बताना। ऑनलाइन स्क्रीन पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क करिए। और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी आप अवश्य भेज दीजिए। चलो फिर, कल एक नई कथा, एक नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।